हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की टाइप थर्ड शैडो बेस्ड। शैडो बेस्ड टाइप करेंगे। शैडो बेस्ड टाइप में दो ही कंसेप्ट रहते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट मॉर्निंग एंड देन इवनिंग। सन अराइज करेगा मॉर्निंग में अगर, तो दो पर्सन बात करेंगे, चाहे वो फेस करके बात करेंगे एक दूसरे की तरफ, चाहे वो बैक टू बैक मतलब बैक बैक एक दूसरे की तरफ बैक करके बात करेंगे। अब आपको पता है सन जब ईस्ट में होगा, यानी कि सुबह की बात है, सनराइज इन द ईस्ट, तो शैडो इस तरफ पड़ेगी, इस तरफ इन दोनों पर्सन की इस तरफ पड़ेगी। तो जे नीचे को देख रहा है तो जे इसका राइट होगा, जे इसका लेफ्ट होगा, और इन दोनों पर्सनों को भी इधर पड़ेगी। अब जे नीचे को देख रहा है तो जे इसका राइट होगा, जे इसका लेफ्ट होगा। हम ऐसे कर लेते हैं, जे नॉर्थ डायरेक्शन होगी, जे साउथ होगी। दो पर्सन खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस करके, तो इस पर्सन की शैडो इसके लेफ्ट में पड़ेगी और इसकी राइट में, क्योंकि सन अगर इधर है, दो पर्सन जहाँ पे खड़े हैं, तो इस तरफ से शैडो आ ही नहीं सकती। तो शैडो अगर सन ईस्ट में है तो शैडो हमेशा वेस्ट में पड़ेगी। इवनिंग में क्या होगा? इवनिंग में सन सेट होगा इन द बेस्ट डायरेक्शन। तो जब बेस्ट डायरेक्शन में सन सेट होगा तो दो पर्सन है, अगर वो फेस टू फेस करके खड़े हैं तो आपको पता है इधर सन है तो शैडो जहाँ पे पड़ेगी, तो नीचे वाले पर्सन का ये राइट होगा और इसका ये लेफ्ट होगा। ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों बैक करके खड़े हों एक दूसरे की तरफ, तो शैडो तो इधर इस साइड ही पड़ेगी, इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है, बाकी एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन अर्ली मॉर्निंग, सुबह की बात है, ए एंड बी वर स्टैंडिंग बैक टू बैक। सुबह की बात है तो सन राइज होगा इन द ईस्ट डायरेक्शन में, तो दो पर्सन खड़े हैं एक दूसरे की तरफ बैक टू बैक, यानी कि ये ऊपर को देख रहा है और ये नीचे को देख रहा है। अब आपको पता है इस साइड शैडो पड़ नहीं सकती, क्योंकि सन राइज अगर ईस्ट से हो रहा है तो उसकी शैडो वेस्ट में पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी। अब इस पर्सन की बात करें नीचे वाले की, तो इसके राइट में पड़ेगी और इसके लेफ्ट में, क्योंकि इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट होगा। ना राइट में पड़ सकती ना लेफ्ट में, क्योंकि अगर सूरज इधर है तो शैडो इस साइड पड़ेगी। चाहे आप चेक कर लेना, किसी को डाउट होगा सूर्य के सामने खड़े होकर देख लेना, जिस तरफ सूर्य होगा उसके दूसरी तरफ आपकी शैडो पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। द शैडो ऑफ ए फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट। ए जो है उसकी शैडो उसके लेफ्ट में पड़ रही है, तो बिल्कुल इसका मतलब लेफ्ट में ये पड़ रही है शैडो, तो ये पर्सन हुआ आपका ए, तो दूसरा होगा बी। अब उन्होंने बोला फाइंड द डायरेक्शन इन विच बी इज फेसिंग। हमने डायरेक्शन बतानी है जिस तरफ बी देख रहा है, तो बी नीचे को देख रहा है, तो आपको पता है डायरेक्शन इस तरह से ड्रा कर लेंगे हम। ये हमारा होगा ईस्ट, जहाँ पे सूर्य सन राइज होगा, ये होगा वेस्ट जहाँ पे शैडो पड़ेगी, और ये होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ। तो हमने बताना है बी किस तरफ देख रहा है, बी का फेस किस तरफ है, तो बी का फेस नीचे को है, नीचे को कौन सी डायरेक्शन है? साउथ, तो राइट आंसर क्या होगा? साउथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वन अर्ली मॉर्निंग, सुबह की ही बात है, ए एंड बी वर स्टैंडिंग फेस टू फेस। ए और बी दो पर्सन है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब फेस टू फेस करके, तो सुबह की बात है, सुबह की बात है तो सन राइज होगा इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ड्रा कर लेते हैं छोटी छोटी डायरेक्शन। अब आपको पता है सनराइज इन द ईस्ट, तो ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। दो पर्सन है, ए एंड बी वर स्टैंडिंग फेस टू फेस, एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो इसका मतलब इसका फेस इधर है, एक दूसरे की तरफ फेस है। अब सन ईस्ट में होगा तो शैडो वेस्ट में पड़ेगी। उसने बोला द शैडो ऑफ ए फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट। अब ये पर्सन अगर साउथ को देख रहा है तो इसका ये लेफ्ट होगा, इसका ये राइट होगा। ये नॉर्थ को देख रहा है तो इसका ये लेफ्ट होगा, इसका ये राइट होगा। अब राइट, ये राइट और लेफ्ट में शैडो पड़ नहीं सकती, क्योंकि शैडो पड़ेगी वेस्ट में। तो द शैडो ऑफ ए फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, ए की शैडो जो उसके लेफ्ट में पड़ रही है, तो लेफ्ट में शैडो नीचे वाले की पड़ रही है, तो नीचे वाला होगा आपका ए, तो ऊपर वाला हो गया बी। उन्होंने बोला फाइंड द डायरेक्शन इन विच बी इज फेसिंग, तो बी ऊपर वाला, बी देख किस तरफ रहा है? नीचे को। नीचे को कौन सी डायरेक्शन है? साउथ,
तो राइट आंसर क्या होगा? साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इवनिंग, इवनिंग यानी कि शाम की बात है, ए एंड बी वर स्टैंडिंग बैक टू बैक। अब शाम की बात है तो सन सेट होगा इन द बेस्ट डायरेक्शन, याद रखना सन सेट होगा इन द बेस्ट डायरेक्शन। जब सूरज वेस्ट में होगा तो डेफिनेटली शेडो ईस्ट में पड़ेगी, क्योंकि सूरज वाली तरफ तो शेडो पड़ नहीं सकती हमारी, परछाई हमारी हमेशा अपोजिट पड़ती है। तो उन्होंने बोला 2 पर्सन है जो खड़े हैं बैक टू बैक, इसका मतलब एक नॉर्थ को देख रहा है एक साउथ को देख रहा है। तो अब सूरज इस तरफ है तो शेडो इस तरफ पड़ेगी, इसका मतलब इसके राइट में पड़ेगी और इसका ये लेफ्ट होगा, क्योंकि ये नीचे को देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये होगा, ये ऊपर को देख रहा है इसका राइट होगा। शेडो ऑफ ए फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, ए की शेडो उसके लेफ्ट में पड़ रही है तो लेफ्ट में इसकी पड़ रही है, इसका मतलब नीचे वाला ए हुआ और ऊपर वाला बी हुआ। उन्होंने बोला फाइंड द डायरेक्शन इन विच बी इज फेसिंग, बी किस तरफ देख रहा है तो बी इस तरफ देख रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है ऊपर को? नॉर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा? नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इवनिंग ए एंड बी वर स्टैंडिंग फेस टू फेस। इन एन इवनिंग मतलब शाम की बात है तो सन सेट होगा इन द वेस्ट डायरेक्शन में। ए और बी 2 पर्सन हैं जो एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, मतलब ऐसे खड़े हैं। अब सन वेस्ट में होगा तो शेडो ईस्ट में पड़ेगी, यानी कि इसके लेफ्ट में पड़ेगी, ये नीचे को देख रहा है साउथ को, इसका लेफ्ट होगा, ये नॉर्थ को देख रहा है तो इसके राइट में पड़ेगी। उन्होंने बोला शेडो ऑफ ए फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, ए की शेडो लेफ्ट में पड़ रही है, इसका मतलब ये है लेफ्ट तो ए जे हुआ, अगर ए जे है तो बी जे होगा, क्योंकि ए और बी ही है दोनों पर्सन। फाइंड द डायरेक्शन इन विच बी इज फेसिंग, बी किस तरफ देख रहा है तो बी इस तरफ देख रहा है ऊपर को, तो ऊपर को कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, इतना सा ही कंसेप्ट था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से करना, जिस भी पर्सन ने इसका राइट आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा उसको ये वाली टाइप पूरी अच्छे से आ गई है, लेकिन ध्यान से समझना, इसमें आफ्टरनून का कंसेप्ट है सिर्फ, जिसको ये चीज़ समझ आ गई वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, और जो भी मतलब इसे सॉल्व करेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दे, ताकि मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताऊंगा कि राइट था या नहीं। ठीक है, थैंक यू क्लास। ये था आपका पूरा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक पे चलेंगे, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं फिर बोलना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है वो, जिनको ये वीडियो अच्छी लग रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।